जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी दोस्तों, खैरियत से हैं। कल जी मिसिंग हो गई है। कल बस एक जगह पर दावत थी, कहीं गए हुए थे और कल पूरा दिन मैं फार्म पे आया ही नहीं। फार्म मैंने पूरा दिन देखा ही नहीं है कल। तो आज फिर जनाब जुमा है और आज आपके लिए एक नया व्लॉग हाजिर है। परसों मैं जब फार्म पे था उस टाइम मैंने देखा कि कबूतरी को फिर से अंडा फंसा हुआ था। तो ये जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए एक बना हुआ है। ख़ास कर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लाखे खड़ी तख्ती वाले की ब्रीड, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कोई मुर्गे बनाना या इसमें से ब्रीड आगे चलाना शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। वजह बताऊं क्या है कि जब लाखे की ब्रीड आने का टाइम था तब कुछ अंडे वसूल हुए, कुछ बच्चे माड़े माड़े थोड़े थोड़े वसूल हुए, लाखा चोरी हो गया। जो बच्चे बचे उनमें से नर एक्सपायर हो गया, मादियाँ बची, मादियों में से एक 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 करके, हालांकि बाकी सारी मादियाँ सेफ़ हैं। लाखे की ब्रीड में से 4 मादियाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, लंगड़ी भी पीछे मार गई, आपको बताया था। अब पीछे रह गई मेरे पास एक कबूतरी और एक शेरू की माँ, जो डायरेक्ट लाखे की 2 पट्टियाँ मौजूदा मेरे पास। जो आगे पीछे लोगों के पास हैं वो तो ज़ाहिर है ना मिलनी है ना किसी ने देनी है। तो ये 2 हैं मेरे पास। इनमें से अब कबूतरी का मसला ये चल रहा है कि जब से इसको शेरू ने ख़राब किया, मारा है, उसके बाद से मादी का अंडा फंस जाता है। पहले मादी ने 2 दफ़ा गंद फेंका बेट में, अभी मैं नहीं जानता ये किस मादी का अंडा है। अच्छा ये भी पड़ा हुआ है, 2 अंडे पड़े, हो सकता है कबूतरी ने अंडा फेंका हो, इसे कल तेल दिया है। अंडा फंसाती है, तेल शेल देते हैं, फिर अंडा दे देती है, लेकिन मुर्गी इकट्ठी हो जाती है। ये देखें मादी अभी भी जो इकट्ठी है, ऐसे और कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ मादी के अंदर अंडा फंसा हुआ है। हल्के हल्के झोल के जो है ऊपर नीचे आपको ये देखा है, जिस तरीके से इसकी टांगों पर सिर्फ फोकस करें तो मादी तकलीफ़ में अंडा फंसा है मादी का। या अंडा अंदर टेढ़ा हो जाता है या क्या मसला है अल्लाह जाने, बरल मादी अंडा फंसा जाती है। तो ये जो बार बार ख़राब हो जाती है, बस ये एक मुसीबत नहीं जो है ना सार पड़ी रहती है मादी की। और थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये कहीं लड़ी भी है, शायद इसने अपने आप को ज़ख्मी भी किया हुआ है। चेहरा मादी का ज़ख्मी है, मादी ने मुंह भी मारा है जनाब, ज़ख्मी भी हुई हुई है। अल्लाह जाने किसके साथ, ओ ऊपर अली के साथ मार गया, इन्होंने खोल दिया ना, बस लापरवाहियाँ। बारह साल ही मादी को अंडा फंसा हुआ है, ये बात कंफर्म है। पीरों वाले मुर्गे की पट्टी मैंने बंद करवाई हुई है। उसकी वजह यह है कि ये अंडे तो दे नहीं रही थी और मैंने कहा कि इसको बंद ही करवा देते हैं, वैसे ही फिरती रहती है मुर्ग के साथ। जब सही प्रॉपर तरीके से अंडों पे आएगी तो फिर इसको करेंगे। अंडा शंडा कोई नहीं है, इसको मैं बंद भी अलग ही करवा रहा हूँ ना, बस ये हिसाब है इसका। खुलना है, ऊपर चढ़ के खड़े हो जाना है। अब आप देखें जब यहाँ दरवाज़ा लग जाना है ना, सेंटर में जाली लग जानी है, दरवाज़ा लग जाना है, फिर इनके ये ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे। ये तमाशा इन्होंने शुरू किया हुआ है ना, ये दरवाज़ों पे चढ़ने वाला, ये कभी इधर कभी उधर कभी उधर तमाशे, ये तमाशे इनके ख़त्म हो जाएंगे। असील जो है इनके तमाशे नहीं ख़त्म होते, एक तमाशा ख़त्म करेंगे दूसरा शुरू हो जाएगा। ऐसा ऐसा तमाशा निकल आता है कि बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सारे तमाशे आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। एक और भी नया तमाशा हुआ जनाब, लाल बादशाह ने शेरू की अम्मा को मार मार के दुर्गट उसकी बनाना शुरू कर दी थी। और हालांकि इस मुर्ग की ये आदत नहीं है, पर आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि क्रीज़ की वजह से, क्योंकि वो मादी उस दिन आपने देखा था ना कि इसकी दुम के ऊपर वाले परों को जो है वो पंगे कर रही थी इसके साथ। तो मुर्ग कच्चा बिल्कुल, तो मुर्गे ने अपने जो है वो तकलीफ़ से बचने के लिए शायद मादी को मारा है। हालांकि ये मादियाँ बड़ी प्यारी सलाह के रखता है, मादियों को मारता नहीं है, सिर्फ तब मारता है जब मादियाँ आपस में लड़ती हैं तो मारता है। इसी की अपनी बहन जो है वो कानी हुई है, इसी से कानी हुई थी, 2 मादियाँ आपस में लगी थी तो इसने जनाब एक कानी कर दी थी। तो मैंने फिर इधर अलग करवा दी थी। ये मादी ये लगी है जनाब कबूतरी के साथ, ये लड़ी है, देख रहे हैं, इसका भी नकोड़ा ज़ख्मी है। तो ये जो 2 हाजी साहब हैं ना हमारे पास, ये हाजी साहब लापरवाहियाँ करते हैं। भाई अल्लाह के बंदे, उसको मार पड़ी है, तुमने वहाँ से उठाया है तो उसको उठा के ऊपर बंद कर दो, नीचे बंद करने की क्या ज़रूरत है। फिर नीचे बंद किया तो जब उनको खोलना है तो इसका तो ख्याल करो, इसको तो उठा के ऊपर करो। अभी आते हैं इनकी मैं क्लास लेता हूँ। फिर लड़ी होंगी कहीं ठीक ठाक, नकोड़े दोनों के छीलने हुए हैं, इसका भी नकोड़ा छिला हुआ है, उस मादी का भी छिला हुआ है और स्वेलिंग भी आई हुई है। नोक कटी मादियों को
जो डैमेज आता है ना भाई, वो नकोड़े का आता है सबसे ज़्यादा। इनके नकोड़े डैमेज होते हैं, इनकी नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है लड़ने के बाद। बड़ी किली ताजी के साथ भी यही काम हुआ है। नीचे वाली मादी ने उड़ के जो है वो ऊपर लड़ाई की है, उसका भी नकोड़ा सूजा हुआ है। तो अब कील गर्म करके इनके नाक में से गुजारूंगा ताकि सारों के नाक जो है पके पके खुल जाएं, दोबारा ये मुसीबत ही ना पड़े। गोश्त जो बड़ा हुआ है, 2-4 मादियों को करते हैं। एक वो नीली आँख वाली मादी का भी यही बना हुआ है, इसका भी ये है, कबूतरी का भी है। कबूतरी को भी नहीं छेड़ूंगा, वो ऑलरेडी तकलीफ़ में है, और उसको बड़ी किली ताजी को करूँगा ताकि ये परेल हों। अंडों पे आने से पहले पहले इनके ये जो है ना मसले मसाइल, इनसे जान छूटी हुई हो। ब्रीड के टाइम पे तमाशा निकाल के जो है खड़ी ना हो जाए जगह। दोस्तों जब भी मादी इस तरीके से चले चढ़ा चाड़ा करके, ठीक है, और अपनी झोल के जो पर हैं वो बार बार कभी खोले कभी सुकड़ाए, कभी खोले कभी सुकड़ाए, तो इसका मतलब ये है कि मादी के अंदर अंडा फंसा हुआ है। ये अलामत होती है। और ये सुस्त रहे, इसको टेम्परेचर भी ना हो, बुखार भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मादी ऐसे डेली तो मादी के अंदर अंडा फंसा होता है। और इसका बेहतरीन हाल है सरसों का तेल, कैस्टर ऑयल, ये दें, इससे अंडा मादी दे जाती है। चिकनी मेरे पास अंडे फंसा जाती होती थी, अब ये मादी करती है मस्ती, तो बस हो जाता है मादियों में। इसको तो खैर जब से शेरू ने ख़राब किया उसके बाद से इसका ये मसला स्टार्ट हुआ है। पहले इसको कभी भी इसने 3-4 झोले नहीं है, पहले कभी भी इसका ये मसला नहीं था। लो भाई शुक्र है आज अदलके की पट्टी कुछ बेहतर हुई है, दाना शाना खा रही है, लंगरी पे खड़ी है। आपको पता है इस मादी का भी बहुत बड़ा एक ड्रामा सा होता है। ज़रा सी बात पसंद नहीं आई तो जनाब बुरा मना के वो कोने में इकट्ठे होके बूथी सुझा के ना जनाब पापा की परी वो कोने में खड़ी हो जाती है। तो मैं इन हरकतों से जो है वो बड़ा तंग होता हूँ। मादियाँ जब इस तरीके से तंग करती हैं, अभी भी थोड़ी थोड़ी मायूस नहीं होती, मायूस फिर रही है थोड़ी थोड़ी। शायद ये नोक काटने के बाद से इस तरह हुई है, और फिर दाबे शाबे भी कराए हैं तो उसके बाद बाकी ठीक है माशाल्लाह, बहनें बन के फिर रही हैं। मुझे लगता है काले अदलके की ये जो माँ है, इस मादी ने अंडे देना शायद रोक दिए हैं, झोल पूरी नहीं उतारी है, दोबारा से देगी। और यहाँ लोहरिया के अंडों में बैठी हुई है मादी। 2-3 दिन मज़ीद गुजरे तो फिर उसके बाद इसकी जो है वो अंडों की कैंडलें करेंगे। तो ये मादी है जिसका मैं कह रहा हूँ कि एक तो दूध भी निकालने वाली हुई है सार में से, और दूसरा इसका जो है ये नाक में कील मारनी है गर्म करके। नाक भी ये देख रहे हैं ऊपर बोधी बनी हुई है पूरी, अब आके इसको हवा चढ़ी है। ये मादी सईद भाई के पास गई हुई थी लकी मरवत, वहाँ से अभी ये वापस आई है, तो इधर आने के बाद जो है ये ज़्यादा स्वेलिंग कर गई है। लो जी पट्टियाँ दोनों आ गई अंडों पे और एक दूसरे के पर खा रही हैं, और ठीक ठाक एक दूसरे की फौजी कटिंग कर चुकी हैं। और इनको अब ये करेंगे कि इनकी नोकें काटेंगे। सबसे पहले अंडा तो नहीं सी खुडे को पे आया है, इनकी जनाब सबसे पहले नोकें कटवाते हैं आज, नोकें छिलवा के ना, और इनको लगाते हैं किसी मुर्ग के साथ ताकि ये भाई अंडे ना शुरू कर दें, क्योंकि ये पर खाने लग गई, इसका मतलब है अंडों पे आ गई हैं। पट्टियाँ चेक करें। अच्छा इनमें भी ना लाके खड़ी तख्ती वाले का पर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा दूर करके है, नज़दीक नहीं है, अगली ब्रीड आ जाती है। ये इनकी जो मदर साइड है उसमें मैंने एक पट्टी दी थी जो लाके खड़ी तख्ती की ब्रीड की थी, वो पट्टी आगे से फिर पड़ी लाल बादशाह के ब्रीड के एक नर के साथ, तो उसमें से फिर आगे से ये बनी। ये 3 थी जिनमें से एक खजूरी पट्टी मैंने बिलाल भाई को दी है, मेरे ख्याल से खारियाँ या सराय आलमगीर इस साइड के हैं वो, और साथ वो एक काला बच्चा भी दिया प्रिंस वाला, तो वो जोड़ा मैंने उनको भेजा है। तो ये 2 अभी ज़रा मेरे पास, इंशाल्लाह इनको आगे डालते हैं किसी नार के साथ। इधर यार उस दिन 3 अंडे पड़े हुए थे, और अंडे मेरा ख्याल है वैसे ही पड़े हुए हैं, जवानों ने नहीं, ये वाइट मादी का अंडा है, वो दूसरी पट्टियों के अंडे उठा लिए गए आई थिंक सो, वो कड़ोक हो गई है। आज इसको भी अंडों पे बिठा देंगे जनाब, पता नहीं इसके नीचे अंडे हैं या वैसे ही बैठी हुई है। छोड़ो सारियाँ गला कुकड़ चेक करो। पता नहीं क्यों यार आज मुझे ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा सा है। पता है किस बात का गुस्सा है? जो बार बार कबूतरी का अंडा नहीं फंस जाता मुझे। जब मेरी कोई फेवरेट मुर्गी ब्रीड करते दौरान कोई मसला उसमें आ जाता है ना, मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है और मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और आज आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरा बिल्कुल भी जो है ना
वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा जब आके मैंने कबूतरी को देखा कि यार ये हालात हैं। जब अंडे देने पे आती है इतना इंतज़ार कर कर के, जब अंडे देने पे आती है नई मुसीबत पड़ जाती है, जब अंडे देने पे आती है नई मुसीबत पड़ जाती है। ठीक ठाक वज़न पूरा हर चीज़, बस जब तैयार होनी है झोल और मादी ने अंडा फेंकना है, मैं खुश होता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं खुश था, मैंने कहा यार कबूतरी जो है वो फिर मुर्गे के साथ सही जोड़ खा रही है और झोल छोल भर ली है मादी ने, तो अभी दोबारा प्रॉपर हो, क्योंकि मैं एहसास में हूँ ना। अभी तक कबूतरी ने जितने भी अंडे उतारे हैं ना वो गैप गैप से उतारे हैं। पहले 2 उतारे, रुक गई, फिर उसने 4 अंडे उतारे, फिर रुक गई, गैप गैप से अंडे दे रही थी। तो अभी मुझे ये था कि मादी जो है अब पूरी झोल भरेगी और एक दफ़ा पूरी झोल के अंडे हमें वसूल होंगे। लेकिन बस ये जो मुसीबत बीच में पड़ जाती है ना बार बार, दुआ करें यार मादी सेट हो जाए, इसका कोई प्रॉपर हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल है कि मैं इसको हल्दी इस्तेमाल करवाऊँ प्रॉपर, ताकि अगर मादी की झोल में कोई ज़ख़म है तो हल्दी और आटा देने से वो ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। तो इसको हल्दी की गोलियां बना कर देते हैं, आटे और हल्दी की गोलियां ना, उससे हमें उम्मीद है कि मुर्गी की झोल के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे। और मैं ये धागे उठा रहा हूँ साथ साथ, ये जो पहले जुग्गी सिस्टम था ना हमारे फार्म पे, उसकी वजह से ये जितने धागे शागे अभी भी आगे मेरे सामने एक मुर्गी ने धागा खाया है, तो ये धागे जो है सीधी मौत है। अगर ये कुंडा बना ले धागा, ये तो खैर उस तरह नहीं फंसता, चौड़ा है और प्लास्टिक है। धागा जो होता है ना दूसरा, ये डोरी शोरी जो होती है, धागा होता है जो, वो धागा अगर फंस जाए ना, कुंडा बना ले गले में, हलक में, तो वो बहुत नुकसान देता है परिंदे को। छोटा परिंदा हो बड़ा हो, फंदा लग जाता है अंदर, परिंदे ज़ाया भी हो सकते हैं। नई खबर मेरे तक पहुंची है जी, पता नहीं क्या लोगों को अजीब मसला मेरी समझ से बाहर है कि मेरे घर के परिंदे, मेरे दिए हुए, मेरे अपने ब्रीड के दिए हुए सारे रिकॉर्ड के साथ वापस आते हैं और लोग जो है वो बैठकों के अंदर, महफिलों के अंदर अपने नंबर बनाने लग जाते हैं जी। वो मैंने फ़लाँ को दिया था, फ़लाँ से फ़लाँ ने ले लिया। और भाई इंसान के बच्चे बन जाओ और अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ठीक है। मेरे कानों तक एक बात ये पहुंची, मेरे एक मुखालिफ ने किसी से बात की, वो जी शेरू शेरू, हमें सारी फिल्म पता है, शेरू उनके घर का बच्चा सच्चा कोई नहीं है, हमें पता किधर से आया, किससे ख़रीदने हुआ है, ये क्या है, ये सारी फिल्में हैं, ये वो, यानी कहानियाँ। अच्छा, मेरे पास आज मुझे कॉल आई उधर से, जनाब मेरे कानों तक ये बात पहुंचाई गई जी, वो फ़लाँ बंदा कह रहा है मैंने सईद भाई को ये पट्ठा जो है वो 60,000 रुपये का कि 70,000 रुपये का दिया था और सईद भाई ने आगे अहमद को 1,60,000 का दे दिया है। और अलग बंदो, जब ये चूचा था ना, जब ये निकले हुए थे, इसके माँ बाप जब मैंने भेजे थे सईद भाई के पास, मेरे पास एक एक चीज़ की तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्ड, और सईद भाई की आदत है हर चौथे दिन वीडियो तस्वीर भेज रहे होते हैं। मैंने उसी टाइम सुबह जनाब मोबाइल खोला, तस्वीरें इसकी भी, इसकी बहनों की भी, जब वो पट्टियाँ थी, चूचियाँ थी, नली साफ़ थी। और फिर बंदे ने कहा जी मैंने डुक्कों में पट्ठा दिया। जब डुक्कों में दिया तो भाई फिर नली साहब, जब सईद भाई के पास ये बच्चा था तो उनकी तस्वीरें वीडियो कहाँ से आ गई। यानी अजीब बगैरतियाँ लोग करते हैं। और शेरू वाली बात जब मेरे कानों तक पहुँची कि जी सावे का पट्ठा नहीं है। अब आप देखें आगे से शेरू के जो बच्चे निकल रहे हैं, वो सावे बच्चे उसमें वो मार रहा है। अगर वो सावे का बच्चा नहीं है, वो किधर से सावे बच्चे मार रहा है, वो भी रत्ती मादियों के साथ, हिसाब लगाएं। और फिर शेरू का भी पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। जब वो गया अयाज भाई के साथ, मैंने वीडियो भी बनाई, जब वो मुझे यहाँ पर देकर गए हैं ना, वो तस्वीरें वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। मुझे पता था कि इस तरह की बातें लोग निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अवाम जो, कुछ लोग जो होते हैं ना अवाम के अंदर, जो आपके हसदीन होते हैं, वो उनका एंड में एक ही बात होती है कि बंदा कहता है खोता सिर ते चा लीए, आखिर में बस ये बात रह जाती है। खोते उत्ते बहना भी नहीं, ठीक है, खोते नूं नाल टोरना भी नहीं, तो आखिर तो एक ही ऑप्शन रह जाता, खोता सिर ते चा लो। तो ये लोग किसी तरफ से भी जो है आगे नहीं निकलने देते। असल मसला क्या होता है, असल तकलीफ़ ये होती है कि भाई बंदा आगे क्यों जा रहा है, बंदा शौक में बढ़ क्यों रहा है, तरक्की क्यों कर रहा है, बंदे का नाम क्यों आगे जा रहा है, फ़ैन फॉलोइंग क्यों बढ़ रही है, शौक जो है वो ज़्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है। असल तकलीफ़ ये होती है। बाबा जी कहते थे जैसे पीड़ा और तो फकियाँ और, तो भाई जी पीड़ है उसे दी फकी लो, पीड़ और तो फकी और लेंदे हो। मादी ने एक अंडा उतारा है, वो दूसरा पड़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। लेकिन मेरे ख्याल से ये दूसरा अंडा कहानी का नहीं है, शायद वो उसका है, उस दूसरी मादी का अंडा है, वो भी अंडे देने लग गई है। हो सकता है इन्होंने को उठा के अंदर रखे भी हों।
तो पट्ठा जी माशाल्लाह 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 पट्ठा जो है ये बहुत बहुत लाजवाब बनता जा रहा है। सईद भाई के पास तो ये वाली अदाएँ थी ही नहीं। इधर भी जनाब मामलात चल रहे हैं। जो अंडा अंदर पड़ा हुआ था ये वो नया पट्ठा जो मैंने ऐड किया फार्म में, उसके साथ एक सानी भाई की मादी अंडे दे रही है। तो ये पट्ठा सईद भाई के पास ऐसी अदाएँ और ऐसी लुक और ऐसी जो है वो मदमस्ती नहीं दिखा रहा था जो यहाँ पर माशाल्लाह ये दिखाना शुरू हो गया। और जैसी अदाएँ ये यहाँ पर दिखा रहा है ऐसी ये वहाँ पर नहीं दिखाता था। जब भी मेरे पास सईद भाई की तरफ से इसकी वीडियो आई है ना तो ये गर्दन नीचे 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 घुसा रहा होता था, यानी जैसे मोरा चोर मुर्गे करते हैं, गर्दन अंदर अंदर घुसानी। और जनाब ये पीछे से पर शर मैंने काटे हुए हैं, नीचे बेड वाली जगह से ना सारे ब्रीडर्स के मैंने पर काटे हुए हैं। पीछे में पर रहने नहीं देता, उस पट्टी के इसके पट्टी के काटने वाले हैं। ये सलामत है नीचे से, उसके भी काटे हुए हैं, सारी सब के नीचे से काट देता हूँ क्योंकि ये भी ज़मीन पे बैठते हैं। एक तो बैठे ना चिपके, दूसरा जवी नहीं पड़ती, जूं नहीं पड़ती, और तीसरा जो है वो नर मादियाँ आपस में क्रॉस अच्छे होते हैं, मेटिंग अच्छी होती है। कहानी मादी यार हमारी दुखी दुखी है, पोटा छोटा इसने भर लिया लेकिन बस दुखी दुखी है, पता नहीं क्या गाल है। राज पूज के तो खड़ी हो गई है, क्या गाल है, क्या हाल है, ठीक हो ना। असल ये डरती है, इसको जो साइड इसकी कहानी है ना उधर से इसको कुट पड़ जाती है, उधर से नज़र नहीं आता, दूसरी मुर्गियाँ आके इसको मार जाती हैं। हेलो भाई, वही हो गया ना, वही काम हो गया जिसका डर था। हेलो, सिर खुल गया ना। बहुत वड्डी बगैरती हुई है इस चूची नाल। ये दोस्तों मेरी इतनी फेवरेट चूची है, मैं आपको क्या बताऊं। और इसका पूरा सर खुला हुआ है। ये लाल बादशाह की बहन की चूची है प्रिंस के साथ। और इसकी माँ जो है ना वो बेचारी बीमार है और उसकी मेरे पास ये आखिरी निशानी है। देखा, मुझे इन बातों पे गुस्सा चढ़ता है जब कोई ना कोई लोचा निकला होता है ना, नए से नया लोचा रोज़ निकल आता है तो यकीन मानो कि बस दिमाग ख़राब हो जाता है। ये मेरे पास आखिरी निशानी है इस मादी की, ये इस मादी की पट्टी है, ये वहाँ खड़ी है। आप मुर्गी चेक करेंगे, लाल बादशाह की बहन है। ये टीके शीके लगे थे, ख़राब हुई थी, अभी इसका वज़न शज़न काफ़ी कम हुआ है, सुल्तान वाला हिसाब हुआ है इसका। ये उसके बाद सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाई, इसका वज़न भी पूरा सेट नहीं है। फीड पे ये चलती रही है तो ठीक है, जब इसको दाने पे किया फिर ये ख़राब हुई है, अभी भी ये मुकम्मल सेट नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हैं वजूद, आप देखें बिल्कुल इसने जो है वो, इसमें ज़ोर शोर कोई नहीं है, मादी बहुत कमज़ोर हुई हुई है। तो इसका मुझे ख़तरा है कि ये मादी ज़ाया ही हो जाएगी। ठीक है, दवाइयाँ शवाइयाँ भी चलती रही हैं, सारा कुछ चलता रहा, डिटॉक्स भी चलाया सारा, लेकिन बस जिस परिंदे के ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा, हालांकि चेहरे का रंग इसका ठीक है लेकिन बस इसने जान नहीं पकड़ी। इसको फिर अभी चलवाते हैं दोबारा, पीछे मैंने डिटॉक्स रुकवा दिया था, अब इसको फिर मैंने कहा चलवाना है। तो ये जनाब इस मादी की चूची है। ठीक है, ये पट्टी है इस मादी की, और इसका जो बाप है वो प्रिंस है। प्रिंस के साथ मैंने ये मादी लगाई थी, मेरे पास तस्वीरें भी पड़ी हैं। जब मैं जोड़े लगाता रहूँ उस टाइम पे मेरे पास ये बच्चे निकले थे। ये चूचियाँ थी मेरे पास ज़्यादा, लेकिन बस मर गए थे ये बच्चे, ब्रूडर शूडर में पलते रहे हैं। सर्दियों में ये गर्मियों में जब ये बीच में सर्दियाँ पड़ गई थी, एकदम मौसम चेंज हो गया था, ये उस टाइम के बच्चे निकले हुए हैं। ठीक है, ये 24 बच्चों का ग्रुप था और इन्हीं में से वो बच्चा था जो 90,000 का पट्ठा, उसके साथ की जो पट्टियाँ नुमान भाई के साथ गई हैं। यार एक कराया ने बस सिरस दा खुलिया होया है। उत्तों तुसां कबूतरी भी लड़वा सटी है शेरू दी मां नाल, जब वो कुकड़ी थल्ले कीती सी शेरू दी अम्मा, तुसां उत्ते तक करो आ यार, पहले खोल उत्ते डाक छोड़ी, वो बाद जिस समय सुबह खोले ना, हाँ पर चाया वापसी आया तो लड़ी हुई है। बाय तक को गलती है ना, किस तरह लड़ी, उत्ते तो नहीं लड़ सकनी। उत्ते नहीं लड़ सकती तो मैं यही कह रहा भाई तू उत्ते करनी सी ना, उत्ते केड़ी उत्ते कोई है सी परिंदा, उतला खुडा खाली नहीं सी नहीं होया सी ना कुकड़ी है सी। ते यार कुकड़ी जेड़ी उत्ते है सी उसदा थल्ले फैसला होया सी, उसने थल्ले कर अजीब काम कर दे हो। तक वो भी कुकड़ी खराब कराई ने, 2 खराब कराइया ने, कबूतरी फिर अंडा फसा खल गई है। उतो इसका सिर खुलवा देता ने सा किस मारिया, ये वो वाली है इसकी लाल बादशाह की जी भैन ने चूची है काली प्रिंस वाली। इस तू बकरा खुडा दो कला, जेड़ा मर्जी परिंदा बाहर आज़ाद करो लेकिन इसको खुडा दो पक्का। केड़ा खुडा दे, उत्ते देना, थल्ले नहीं देना। कीमती कीमती परिंदे जड़े नो खराब हो रहे हैं, ध्यान ही नहीं है थोड़ा। चलो ये अंदर चले जो, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब नहीं आज, हटो चलो। अब्बास यार सुबह ना सफाई करनी है, तो जितने खाने ने अंदर धागे पहन ना, ये सारे सुबह पानी का तरोका लाओ सारे खाने। ठीक है ना, सही पानी का तरोका अच्छा करके ला के ना
बिल्कुल बिठा शिठा ये वो हर चीज़ साफ़ सुथरी करनी है, कोई चीज़ बाहर ना होवे। खाने का भैड़ा हाल होया पे। ये खोल जरा ताला अड़िया, गाला कड्डो तो गाला दो परिंदे। थोड़ा थोड़ा मस्ती में आ रहा है पठा। सही ये सेटिंग में आएगा दोस्तों जब ये होगा 2.5 साल का। 2.5 साल से पहले ना, क्योंकि अभी तक देखेंगे काफ़ी सारी उम्र माशाल्लाह इसकी होगी, लेकिन अभी तक इसने बांगे शांगे कोई नहीं स्टार्ट की, मस्ती शस्ती कोई नहीं है, लगता नहीं है। मादियों के साथ भी अभी लगना स्टार्ट नहीं हुआ। पट्ठों का अमूमी तौर पे ये होता है कि जब जवान होना स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले मादियों के साथ लगना शुरू करते हैं। पट्ठों के पंगा स्टार्ट ही मादियों से होता है। ज़्यादा पट्ठे हों तो आपस में लग जाते हैं, किसी न किसी मादी की फसाद मादी की वजह से ही होता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि ज़्यादा पट्ठे और पट्ठियाँ जब आपने पालने हों तो थोड़े से जब बड़े हों ना, 3 माह 3.5 माह के बच्चे हो जाएं, उसमें से नर सारे इकट्ठे करके एक साइड पे, मादियाँ सारी इकट्ठी करके एक साइड पे, ये बेहतरीन तरीका है। चूँकि हमारे पास तो यहाँ इतने पलते नहीं हैं, हम दे दिला देते हैं, फिर बाय बैक करने होते हैं, 2-2 4-4 करके पल रहे होते हैं लोगों के पास। इधर अगर फार्म पे मेरे पास इतनी जगह हो ना खुली, मैं अभी घर के सामने तीसरे सेटअप की वो कर रहा हूँ ना सेटिंग, वो प्लाट अगर मुझे मिल जाता है ना तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला दोस्तों मैंने करना है, अल्लाह खैर करे, यही सिस्टम करना है। 3-3 4-4 महीने के बच्चे मैंने जो है वो पट्ठे वहाँ पे छोड़ देने हैं सारे, और पट्ठियाँ सारी इधर फार्म पे पीछे खाना दे देना, या साथ वाले फार्म में जो खुडे तोड़े हैं ना उस जगह पे एक शेड सा बना के, ताकि ना पट्ठों को तो बिल्कुल मादी की किसी की ना हवा भी ना लगे, आवाज़ भी ना आए, क्योंकि ये मादियाँ जब देखते हैं तब इनका आपस में फसाद होता है, लड़ते हैं। तो इसको यार थोड़ी देर के लिए मैंने खोल दिया है कि टांगें सीधी कर ले, पर शर मार ले, घूम फिर ले। दाना शाना खा लिया इन्होंने। अब आप देखें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, समझने वाले के लिए जो है वो बात बताई जाती है, जिसने नहीं समझनी उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पट्ठे का हड देखें, पट्ठे का ज़ोर देखें और पट्ठे का वजूद देखें। उसी माँ बाप का ये बच्चा है जिसकी ये पट्ठी साथ फिरी, और पट्ठी का वजूद और जिस्म और सारी चीज़ें देख लें। ये पट्ठी 10 साल की उम्र में भी घूम रही होगी ना तो ये इसी तरीके से पट्ठी नज़र आएगी। अब सावेद लक्के की माँ देख लें, कमो बेश उसकी 10 साल उम्र है, कोई बंदा उसकी एज जज नहीं कर सकता अगर मैं बताऊँ नहीं। काले अदलक्के की माँ की उम्र देख लें, कोई बंदा जज नहीं कर सकता। बड़े बड़े तजर्बाकार लोग उम्र जज करने में मेरे सामने फ़ेल हो गए हैं, ठीक है। कबूतरी को और उसकी माँ जो काले अदलक्के की माँ है, मैंने उनके सामने रख के कहा इनका रिश्ता बताएं, लोग नहीं बता सके, तुक्के मारते रहे, उनकी उम्रें नहीं चेक कर सके। यानी काले अदलक्के की माँ जो है वो कबूतरी से भी यंग नज़र आती है, और 10 साल से ऊपर उसकी उम्र हो चुकी है। मैंने पीछे एक वीडियो में 2021 की उसकी तस्वीरें वीडियो लगाई थी, जब वो लाखे के साथ मैं उसकी ब्रीड करवाता रहा हूँ। उस टाइम पे भी वो 5 साल की मादी थी। छत के ज़माने की भी मेरे पास जो है ना उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बच्चे पालती रही है। जो हरीपुर मैंने अदलक्का पठा दिया था वो भी छत वाले टाइम में इसी मादी का बच्चा था। तो भाई आप हिसाब लगाएं कि इन्हीं में से ये मुर्ग बनते हैं और इन्हीं में से ये मादियाँ बनती हैं। मैंने कुछ बेवकूफ़ों को ये भी कहते हुए सुना है कि जी बहुत चौड़े हो जाते हैं, ये जी बहुत गोश्ती हैं जी, ये किसी काम के नहीं जी, ये बातें उल्टी सीधी। यानी शौक़ की समझ कोई नहीं, सीखनी कोई नहीं, और जो दिमाग में खन्नास आया वो बकना है। हालांकि शौक़ समझने की एक तरतीब होती है कि ब्रीड्स को और ब्लड लाइन्स को और परिंदों को और उनके खून को समझा जाए। उसका तरीका यही है कि उनके नर भी देखे जाएँ और मादियाँ भी देखी जाएँ। अब इसी ब्लड की मादियाँ 10-10 साल की उम्र में पहचानने ही नहीं होती कि इनकी उम्रें कितनी हैं। वो 2.5 साल की पट्टियाँ, 2-2 साल की पट्टियाँ नज़र आती हैं। उन्हीं में से ये मुर्ग बनते हैं आगे। तो ये ज़ोर वाले मुर्ग हैं, और इनके ज़ोर हर परिंदे को उठाने के बस की बात भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने बड़े मुर्ग किंग लसानी के नीचे जो है ना आर्जे में करवाए, तपनियों में वो मुर्गों को आर्जा डाल देता था, ऐसा मुर्ग था। उसी के आगे से ये नस्ल है, और अभी ये जब आगे तपना शुरू होगा, व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, मैं इसकी वीडियोस डालूंगा चैनल पे भी, आपको इसकी तपनियाँ सारी इसको बार बार तपाएंगे। 5, 7, 8, 10 तपनियाँ जिधर तक ये चला इसको चलाएंगे सीज़न में, जब तक इसके पर सलामत रहे। ज़ाहिर मुर्ग जब तपते घसते हैं उनके पल्लों के जब पर भी टूटते हैं, डैमेज होते हैं, वो फिर एक टाइम आ जाता है कि मुर्गे घसाने के काबिल नहीं रहते, पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो यह है कि सीज़न में यही कुछ होता है, 5, 7, 8 दफ़ा आप शुगल मेला कर लें।
तपा के साल है, मुर्गे अच्छे हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। पठा बहरहाल चस करा गया जी शौक की, माशाल्लाह। अच्छा, अभी किसी टाइम इसकी गर्दन ना महसूस होती है कि लंबी है, लेकिन वो इसलिए महसूस होती है दोस्तों, अभी इसने नीचे से वजूद उस हिसाब से नहीं बनाया हुआ। ये जब पूरा मुर्ग बनेगा, ऊपर नीचे से फिटिंग में बैठेगा, उसके बाद फिर आपने मुझे बताना कि इसकी गर्दन फिट होती है कि नहीं होती। अभी कोई बंदा लाल बादशाह की गर्दन कह सकता है कि लंबी है, कितनी फिट आती है। तो यही हिसाब है इसकी ब्रीड में से ही। मैंने जो काशिफ भाई को बच्चा दिया था, जिस मादी का ये बच्चा है उसी मादी की बहन, ठीक है, उसी का बच्चा था लाल बादशाह के साथ, और सेम यही चीज़ थी। इसी तरीके का उसका गर्दन का नक्शा, दुम का नक्शा ना थोड़ा सा फ़र्क था। मोरे का वो थोड़ा सा बड़ा बना था इससे मोरे में, चूँकि इस बेचारे को मार भी बड़ी पड़ी है, बीमारियाँ शुमारियाँ, टीके शीके और मुसीबतें बड़ी देखी हैं, तो कुछ फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों मादी जो है ना, ये क्रॉस हो रही है इस मुर्गे के साथ, और ये ठीक ठाक तगड़ी जो है क्रॉसिंग कर रहा है। मैं समझा था कि इसके पाँव ख़राब हैं, तो पता नहीं ये मादी को जोड़ लगाएगा नहीं लगाएगा। अभी मैं वहाँ था तो मैंने दूर से ही देखा है, ये मादी सही ठीक ठाक इसके साथ क्रॉस हो रही है, जोड़ खा रही है, इसीलिए मादी की झोल भरी हुई है। और ये अनकरीब अंडे हो सकता है इसने, कोई अंडा तो नहीं सटिया से। हाँ, इसका ख्याल करे हो, ये अंडा साठ जैसी है फिलहाल तो नहीं। असल खुडे भी तो चेंज होने रहने ना, ये भी तो रोला है। बाकी गल के अंडे शुरू किए ही नहीं है इन्होंने। लो जी, सफ़ेदा तकरीबन मुर्गे का एंड हो गया। बस आज से इसको मैसेट्रा से स्टार्ट कर देंगे, ताकि चेहरे पे जो बुर आई है वो बुर ख़त्म हो जाए और टमाटर की तरह चेहरा लाल हो जाए। कल परसों जी एक भाई हैं, खान भाई, इटली होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैसेज करके कहते हैं भाई ये परिंदा, ये 3-4 परिंदों की तस्वीरें भेजी। मैंने कहा भाई आप उस परिंदे पे हाथ रखते हैं जो देने वाला नहीं होता। तो मुझे आगे से कह रहे हैं नहीं भाई मैं जो मांगता हूँ आप देते नहीं हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, आप बताओ कौन सा परिंदा आपको चाहिए। कोबरे का उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा ठीक है भाई भेजो, पैसे कोबरा देता हूँ आपको। अकाउंट नंबर दिया, मुझे पता था कि भाई ये जो है ना लेने वाला नहीं है, बस वैसे जो है ना मज़े ले रहा है। अब मैंने उसको कहा कि भेजो पैसे, दस्ती कोबरे से स्लिप हो गया। मुझे इस परिंदे की तस्वीर भेज देता है भाई कि यार इस बंदे को मैं ये तस्वीर भेजूंगा तो ज़ाहिर है ये इसने अभी मंगवाया, ये किधर से देगा। मुझे पता था ये बंदा लेने वाला नहीं है, मैंने भी आगे से शुगल किया। मैंने कहा भाई भेजो इतने पैसे, ठीक है जी। जब मैंने पैसे बोले, मैंने कहा जी मैं देता हूँ, तो फ़ौरन जनाब गोल मोल बातें शुरू हो गई। मैं इतने नहीं इतने कर लूँगा, ऐसे नहीं वैसे हो जाएगा, इतने नहीं इतने भेज देता हूँ, यानी जान के ना लेने वाली बात करनी। तो यार ऐसे जो मेरे भाई हैं जो व्लॉग्स देखते हैं और फिर मुझे ब्रीडर्स के स्क्रीनशॉट निकाल के भेजते हैं, आपसे गुजारिश है कि पहली बात यह है कि मैं फार्म के ब्रीडर नहीं देता, किसी कीमत पे भी मैं सेल नहीं करता, इसलिए आप मुझे किसी भी ब्रीडर का स्क्रीनशॉट मत भेजा करें, ठीक है। कोई मुझे 10-10 लाख रुपया भी ऑफ़र करे ना, मेरे पास इधर 10-10 लाख की भी ऑफ़र्स आई हैं। हीरे कुंडलों वाले के सेट की मेरे पास 5 लाख की ऑफ़र थी, मैंने नहीं दिया, लेकिन अब जब दिया तो अफाक भाई को दिया। वो ऐसा भाई है जिसको दिया कि समझ लें कि मेरा अपना घर है। पैसे मैंने ज़रूर लिए हैं लेकिन वो मेरा अपना घर है। मैं आज उस बंदे को कहूँ ना कि अफाक भाई मुर्गा चाहिए, तो मुझे वो मुर्गा वापस मिलता है। कल हमें उज़ैफ़ा भाई ने मैसेज किया है, इस्लामाबाद से, पैरट बीक का काम करते थे, अभी शायद उन्होंने वाइंड अप किया सेटअप। तो मुझे कह रहे हैं यार आपने 2 लाख का दिया, मैं आपको भाई 2.5 लाख रुपया देता हूँ, अफाक भाई को कहें ये मुर्गा मुझे दे दें। बस मैंने एक मुर्गा ये रखना है, मैं ये समझूंगा मुझे मिल गया ये मुर्गा हीरा, तो मेरा शौक़ पूरा हो जाएगा। फिर मैं अगला टारगेट होगा पूरे पाकिस्तान से अच्छी अच्छी मादियाँ इकट्ठी करके इसकी ब्रीड करवाना और बच्चे पालना। तो मैंने कहा भाई वो मुर्गा नहीं मिल सकता और ऐसी जगह पर वो जा ही नहीं सकता कि जहाँ से वो वापस ना आए, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे गया है जहाँ से जब दिल होगा वापस आ सकता है। तो जितनी भी मेरी फ्रेंचाइजेज़ पर मेरे परिंदे पड़े हुए हैं, जितने भी पड़े हुए हैं, वहाँ पर ये वाला चक्कर कोई नहीं है कि ये भाई अब वापस नहीं मिलेगा या वापस नहीं आएगा। जहाँ जहाँ मेरा जो परिंदा पड़ा हुआ है वो मेरे ऐसे भाई हैं कि उनको मैं एक दफ़ा कहूँ ना आधी ज़ुबान से कि भाई परिंदा चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं कहना कि भाई मुर्गी अंडे उतार रही है, 5 हो गए और 5 रह गए। उन्होंने कहना भाई कोई बात नहीं है, ये आ रहा है परिंदा, खैर है, मादी अंडे खाली भी निकाल जाए तो हमें नुकसान बारे में। वो ऐसे भाई हैं, तो मैं बंदे चेक करके जो है ना चीज़ देता होता हूँ। तो ये जनाब कुछ बच्चे हमारे पास तैयार हो गए हैं हीरों के। अब इनकी इंशाल्लाह टिकटॉक पर वीडियो और अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनका खुडा चेंज करवाऊँगा क्योंकि ये इन्होंने खुडा इनको गलत दे दिया है।
कल परसों ही यहाँ ये सेटअप पे शिफ्ट हुए हैं इधर, तो यहाँ पर जो है ये खुडा ठंडा है, इधर बच्चे ख़राब हो सकते हैं, इनको खुडा जो है दूसरा देते हैं। यार मेरा ये ख्याल है कि पता नहीं ये मादी इसके साथ कोई करीब अंडे उतारेगी नहीं उतारेगी, क्या करेगी, गाला दे देता है ना, खा जा लेता ही, खा नहीं लेता। हाँ और चाहिए। ओ शहजादी, ये रानी की पट्टी है यार। आप देखें ये इतना डरती थी यार बंदों से, इतना डरती थी कि दूर से बंदा देख के ना इसने दौड़ लगा देनी, छलांगे मारनी, इतना डरती थी ये। और अभी आप देखें मेरे हाथ पे आकर मुंह मार रही है। देखें कि ये गाले की वजह से ये हाथों से हिल गए हैं परिंदे, हाथों पे। आप अब बच्चों नोकें भी मारते हैं, मांगते भी हैं, हाथ से मांगते हैं, लाड करते हैं परिंदे जो है वो लगातार इनको गाला देने की वजह से। क्यों कि एक तो वो खुराक इन्हें पसंद इतनी है, गाला इन्हें अच्छा बहुत लगता है, उसका जायका बहुत अच्छा है, खाते बड़े शौक से हैं, मस्त रहते हैं खा के। मस्त रहना चलो एक अलग चीज़ है, वो तो रिज़ल्ट हमें नज़र आता है, खुश तो रहता है परिंदा, लेकिन इनको मज़ा भी आता है। सिर्फ ये नहीं कि परिंदा खुश रहता है या फिट, इनको मज़ा भी आता है गाला खा के। आवाज़ नहीं थोड़ा जा मेरे हाथ पे। बस ठीक जी, चलें अब इनको खिलाते हैं थोड़ा सा। ओए उंगल ना खा जाए, मेरी उंगल ना खा जाए। ओए नोक कटी हुई है मादी की। ओ तेरी ऐसी दी तैसी, सबर कर, बड़ा गंदा चक मार रही है। अला 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 तू खा। वो ले गई सारा। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि मुर्गे जनाब डरते हैं, भागते हैं, करीब नहीं आते, ठीक है, और दूर दूर रहते हैं तो जंगली हो जाते हैं। ये भी दोस्त कुछ गिला करते हैं हमारे पास ना, बाज़ औक़ात ऐसा भी जो है वो केस आ जाता होता है। तो जनाब आपसे गुजारिश है कि ये वाली टेक्निक अपनाएं। अब ये मुर्गी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मादी फुल जंगली थी, ठीक है। ये आप पिछले व्लॉग्स देख लें, अगर मेरी आपको बात पे यकीन नहीं है, आप पिछले कुछ व्लॉग्स खोल कर देखें, उसमें आपको नज़र आएगा कि मैं जैसे ही खुडा खोलता हूँ ना तो मादी दीवार के साथ ला के ना कोने में लग जाती है, करीब नहीं आती। मैं पकड़ने की भी कोशिश करता हूँ तो करीब नहीं आती। जब इस मुर्गे ने इसकी गर्दन के पर खाने अभी शुरू किए थे, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो अभी आप देखें चंद दिन गुजरे हैं, इन्होंने इनको जनाब गाला देना लगातार हाथों पे ऐसे शुरू किया है। पहले ये खाते नहीं थे, शुरू में इनको 2-4 दिन ज़बरदस्ती खिलाया है, और जब इनको जायका लग गया तो अभी भाई ये ख़ुद खाते हैं, मस्ती खुश होकर खाते हैं। कमाल का परिंदा बना है, अल्लाह ज़िंदगी दे इसको, बहुत कमाल का बर्ड बना है। 1-2 पर टेढ़े हुए में, तो ये मैं गर्म पानी में कपड़ा डबो के सीधे करूँगा, थोड़े बड़े हो जाएं। अगर ये ना हुए ना सीधे, इनको मैं खींच दूँगा, फिर नए निकल आएंगे। डंडे लगवाने हैं, वो लकड़ी वाले से बात की है, वो आएगा, सारे खुडों में जो है ना इंशाल्लाह डंडे लग जाएंगे। इसका भाई जो है ना, इसका भाई, इस परिंदे का भाई, उसकी बात हो गई है हमज़ा भाई से। माँओं का फ़र्क है, बाप सेम है दोनों का। हमज़ा भाई वाले परिंदे की जो माँ है वो लंगड़ी है, लाके खड़ी तख्ती वाले की पट्टी लंगड़ी, वो माँ है। हमज़ा इफ्तिखार भाई वाले मुर्गे की जो गुजरात से आ जाना है। मज़े की बात यह है वो भी 2 दफ़ा विन हुआ है, और मज़े की बात है ये भी 2 दफ़ा विन हुआ है। और भी कुछ बर्ड हमारे पास जो आए हैं वो 2-2 दफ़ा लड़के, ये 2 का डिजिट जो है हमारे परिंदों के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। कैसा इत्तेफाक है। तो वो जनाब आ जाना है, हमज़ा भाई से बात हो गई है, वीडियो मैंने एडिट की, तो मैं साथ एक वीडियो डालूंगा। कल रात को मेरे पास आई है, वो भी क्रीज कर रहा है, काफ़ी लंबी दुम वो निकालता है बर्ड। और हमज़ा भाई से जनाब उसकी हमारी बात हो गई है, इंशाल्लाह वो परिंदा आ जाना है। और काले अदलक्के का पट है वो भी, इसकी माँ रानी है और उसकी माँ लंगड़ी है। चौड़ा वो ज़्यादा बना है इससे, ठीक है, मोरे में भी अप है और चौड़ा भी है। माशाल्लाह। तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास टोटल फार्म पर जो है वो अपने घर की ब्रीड मौजूद है। बहुत कम परिंदे बाहर से हैं,
नवे हज़ारिया बाहर से है, नवे हज़ारिया का पोता बाहर से है। ये 2 परिंदे बाहर के हैं फ़िलहाल। बाकी हमारे पास ये पठा, सावे अदलके का पठा, सावा अदलका, लौरिया, आज़िक भाई वाला पठा, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे शेरू, ठीक है। उसके बाद प्रिंस, उसके बाद जनाब लाल बादशाह का पठा। ये सारे के सारे मुर्गे जितने भी फार्म पर मौजूद हैं, ये सारे मेरे अपने घर के अदलकों के और लसानियों के ब्लड के परिंदे मौजूद हैं और इनमें से कोई भी परिंदा बाहर का नहीं है। इसी तरीके से जो मेरे पास फार्म पर मादियाँ हैं, ये सारी की सारी मादियाँ ये फिर रही है। रानी की पट्टी, रानी, ये किंग लसानी का ब्लड हो गया। इनकी आगे से पट्टियाँ जो 6 मेरे पास हैं, 5-6 वो हो गई, ये सारी घर की हैं। काले दलके की माँ किंग लसानी की पट्टी घर की, कबूतरी आगे से उसकी पट्टी घर की, शेरू की माँ पट्टी घर की, सारी मादियाँ लसानियों में से बनी हुई। सावे की पट्टी कबूतरी के साथ वो घर की, पीरों वाले मुर्ग की पट्टी उसकी माँ घर की, ठीक है। बड़ी किंग लसानी की मादियाँ, सावे की माँ, लाल बादशाह की बहनें, ये सारी की सारी मादियाँ टोटल जो हैं ये घर की मादियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ मादियाँ हैं जो बाहर की हैं, घर की नहीं है। जैसे मिरासियों वाले मुर्ग के साथ ये जो टोपली मादी लगी हुई है, ये घर की नहीं है, ये मादी बाहर की है। जो बाहर की हैं वो बाहर की हैं भाई, और जो घर की हैं वो क्लियर बात है, कोई छुकी डुपी कोई ऐसी बात। हाँ, मिरासियों वाला मुर्गा हमारे घर का नहीं है, ये भी बाहर का है, लेकिन कमाल का परिंदा है। तो जो परिंदे मैंने बाहर से फार्म में रखे हैं वो किसी वजह से रखे हैं। अब ज़ाहिर है सारी दुनिया के असील मेरे पास तो नहीं है, बड़े बड़े अच्छे असील लोगों के पास पड़े हुए हैं। और उसके बाद जनाबे वाला आपको अगली बात बताएं कि ये पठा जो सईद भाई से वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी घर का। तो मेरे पास अभी टोटल ब्रीड जितनी है वो सारी, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये सोचता था कि यार फार्म फुल कैसे होगा, हम अपना फार्म भर कैसे सकते हैं, फुली लोडेड कैसे कर सकते हैं, कैसे लोड होगा, कैसे जो है वो। और फिर मैं जब ये सोचता था, कंपैरिजन करता था कि यार जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखी हुई है वो कौन कौन से लोग हैं, तो क्वांटिटी जब नज़र आती तो इंपोर्टेड वाले ही नज़र आते थे कि जिन्होंने शामू रखे हुए, थाई रखे हुए, अब वो अंडे देती हैं मुर्गियाँ ज़्यादा। दूसरा वो काम है कमर्शल, असील कमर्शली रखा नहीं जा सकता, ठीक है। शामू के 10-10 नारे इकट्ठे फिर रहे होते हैं, वो नहीं लड़ते आपस में। असीलों के 5 बच्चे इकट्ठे रख लो जनाब, वो चौथे दिन उन्होंने एक दूसरे का सर खोला हुआ होगा। अभी चूची आपने देखी है जिसका सिर खोला हुआ है। तो मैं ये सोचता था यार इतने कैसे पलेंगे, इतना कैसे ये फार्म फुल होगा, कैसे जो है ये गिनती बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। हमने जो साफ़ नीयत के साथ भाई लोगों को परिंदे दिए हैं ना, ये जो लोग कहते थे कि यार ये असली माल नहीं देते, सुना था ना आपने कि यार ये अहमद जो है अपने घर के असली परिंदे नहीं देता, सही जो मुर्गे हैं उनके बच्चे नहीं देता, ठीक है, असली इन्होंने अपने पास रखे हैं, लोगों को मिक्सिंग करके देते हैं। तो मेरे भाई ये देख लो, हमने जिन लोगों को दिए हैं उन्हीं से वापस ख़रीद के फार्म में डालें, ये असली हैं कि नहीं है, ये पठा असली है कि नहीं है, काले दलके का फिर असली है कि नहीं है, अपनी मादियों के बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले। लोगों ने लड़ाए भी हैं, बिड़ाए भी हैं, मैदानों में नाम भी कर आए हैं, मैदानी भी लोगों ने देख लिए जो कहते थे जी फैंसी हैं, तो सारों के मुँह बंद हैं, मिट्टी खा के बैठे हुए चुप करके। सावे दलके का पठा बाहर निकलवाते हैं जी, इसका शौक करवाते हैं, इसका खुडा भी चेंज करवाना है, ये यहाँ सर्दी मना रहा है भाई। हेलो जी, सावे दलके के पठे का आपको शौक करवाते हैं। ये वो पठा जो इश्तियाक भाई से वापस आया था हमारे पास, और अब आप देखें माशाल्लाह जैसे जैसे लैस होता जा रहा है, पर पूरे करता जा रहा है माशाल्लाह। इसकी आप रौनक चेक करें, फड़के नहीं है बस यार, फड़कदा बहुत गंदे ही आते, बहुत गंदा फड़कदी, फड़के आते पर तरोड़ लैसी अपने। पठे की नलियाँ चेक करें जी, सावे के 1-2 पठे और आगे पीछे जो है वो नज़र में आए हैं। छोड़ो जी थले, इत्थे छोड़ो, इत्थे छोड़ो, इत्थे छोड़ो, इत्थे छाड़ दे बस। अभी थोड़ा सा दुम से लुंडा लगता है, दुम पूरी कर जाए तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने टेबल पे कुछ दिन पहले सावे दलके की तस्वीर लगाई थी, वो तस्वीर देखें और इस मुर्ग को देखें। पूरा का पूरा बंतरों में ना अपने अब्बे की कॉपी है, बंतर पूरे इसके और सावे दलके के सेम है। और मौजूदा पोजीशन में आप एक साइड पे सावा खड़ा करें, एक साइड पे इसको खड़ा करें, दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, सिर्फ इसका रंग काला आया। क्यों? क्योंकि जो लाल बादशाह की बहन है ना काणी, वो जो ऊपर हमने 1.5 लखिए के साथ लगाई हुई है, वो मादी माँ है इस पट्ठे की, ये उस मादी का पट्ठा है, बाप सावा दलका है, जो भी मैंने 1.5 लखिए के साथ काणी मादी लगाई हुई है। बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। तो ये भी जनाब परिंदा घर का माशाल्लाह। तो जितने परिंदे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आगे ब्रीड में चल रहे हैं सारे, सिवाय 90 हज़ारिये और उसके पट्ठे के या मिरासियों वाले के, इन 3 नरों को निकाल के बाकी सारे परिंदे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टोटल अपने घर के और अपनी ब्रीड के परिंदे हैं। हेलो जी, शेरू की माँ निकाली है बाहर मैंने,
इसका खुडा चेंज करने लगा हूँ। सावे अदलके का पट्ठा इसके खुडे में जा रहा है और इसका खुडा जो है वो चेंज करने लगे हैं, क्योंकि जो है ना कबूतरी वो अभी भी मैंने देखा है कि दरवाज़े के ऊपर चढ़ के इसके साथ मुंह मारने के चक्करों में थी और सुबह जो है अब इसका एक दफ़ा ना कबूतरी के साथ मुंह लग गया। ये देखें सारा नकोड़ा इसका आपको ज़ख्मी नज़र आएगा, ज़ख्मी हो गया। तो यार आपने दुआ करनी है कि लाखे की ब्रीड हमारे पास सेफ़ रहे, आगे हम इनकी जो है वो ब्रीड लेके संभाल लें। बस इन मादियों का ख़तरा ही पड़ा रहता है। कोई नसीब की बात है, पता नहीं लाखे की ब्रीड जो है वो नसीब नहीं हो रही अभी तक सही तरीके से। शेरू बना है कि हमारे पास लाखे में से, मैं ये चाहता था लाखे की ब्रीड में से मेरे पास कोई 5-7 नर तगड़े जो है वो बन जाएं। अभी इंशाल्लाह ताला मैंने इस मादी के बच्चे करवाने हैं लाल बादशाह के साथ, इसके और लाल बादशाह के मैंने बच्चे उतरवाने हैं। अभी तो खैर ये भी तैयार नहीं है, इसका वज़न भी आज मैंने देखा है कम है, अभी मादी हीट पे नहीं आई और थोड़ा सा जो है इसका दुम भी पीछे से कच्चा है। कुछ दिन में इंशाल्लाह ये ब्रीड पे आ जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये है जनाब शेरों की माँ और लाखे की पट्टी। 3-1 साल की उम्र से ये अप हो गई हैं, 3-3 साल से प्लस हैं ये मादियाँ, 3 साल से उम्र ऊपर हैं इनकी। अब दिल निकालती हैं, यकीन माने, पॉइंट्स वाइज भी और ब्लड वाइज भी। ये वो मादियाँ जो पॉइंटों में भी पूरी हैं और जो ब्लड में भी पूरी हैं। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं कि जो पॉइंटों में पूरी नहीं होती लेकिन ब्लड में पूरी होती हैं। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो पॉइंटों में पूरी होती हैं, ब्लड में पूरी नहीं होती। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसी भी मादियाँ देखी हैं कि पॉइंट्स में पूरी होंगी, बड़ी असील नज़र आएंगी, सब कुछ होगा, बच्चे कराएंगे अच्छे अच्छे मुर्गों से कराएंगे, रिज़ल्ट नहीं आएगा। उन मुर्गों से भी जो आपके टेस्टेड बर्ड्स हैं, दूसरी मादियों के साथ उन मुर्गों के बच्चे निकल रहे हैं, ताप बैठ रहा है। लेकिन बाज़ मादियाँ ऐसी होती हैं कि ख़ुद बड़ी असील होती हैं लेकिन अंदर उनके जो है वो असील क्यों नज़र आ रही होती हैं दोस्तों, वो उम्र के साथ बन जाती हैं। जैसे जैसे यानी उम्र गुजरती है ना, तो एक बार जो उनके अंदर किसी अच्छे असील का होता है उसकी वजह से वो बन जाती हैं। अब जो अच्छे असील होते हैं उनके बच्चे जिनके अंदर क्रॉसिंग कम है, वो शुरू से ही बहुत अच्छे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। 3 माह 4 माह की उम्र में जो है वो बहुत अच्छे असील नज़र आ रहे होते हैं, उनके पॉइंट पूरे होते हैं। तो पॉइंटों का चक्कर ये है कि शुरू में ही बच्चा जिसके अंदर क्रॉसिंग का, लेकिन ये ब्रीड्स पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर ब्रीड्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो जितने प्योरीफाई हुए बर्ड्स हैं वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं कि जो थोड़े से टाइम के साथ साफ़ होती हैं। जैसे नवे ज़रिए की ब्रीड है, तो इसकी ब्रीड के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो साल के करीब पहुँच के ना अपना आप बताना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन खैर वो बड़े बर्ड्स हैं, उन्होंने जवान भी देर से होना होता है, उनकी ग्रोथ भी स्लो देर से होती है छोटे बर्ड्स के मुकाबले में। तो ये जो कुलिया और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जल्दी निखर जाते हैं, ये छोटे परिंदों के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है, बड़े परिंदों के ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो छोटे परिंदों में जो परिंदे जल्दी अपनी अलामात और अपने पॉइंट ज़ाहिर करने लग जाएँ वो ज़्यादा अच्छे शुमार किए जाएंगे पॉइंट्स के एतबार से। अपने पॉइंट्स जल्दी निखार रहे हैं तो वो उनके अंदर क्रॉसिंग कम है, और जिनके जो है पॉइंट्स वो बड़ी देर से निखर रहे हैं तो वो कोई ना कोई पार हल्का होता है। फिर इन्हीं में से क्रॉसिंग वालों में से जब परिंदे जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, वो मादियाँ बूढ़ी होकर असील बन जाती हैं बड़ी, उनके अंदर एक पार अच्छे की वजह से वो रूप आ जाता है जो एक पार होता है। लेकिन जो बाकी माड़ा पार बीच में खून में शामिल होता है, फिर जब आगे उनको आप ब्रीड में डालते हैं तो उनके अपने पॉइंट्स तो नज़र आ रहे होते हैं कि वो ठीक हैं, असील हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आगे से असील बना नहीं रही होती, आगे से असील आ नहीं रहा होता, तो वो मुसीबत बन जाती है। आप बच्चे कराते हैं, हम कहते हैं यार इतनी चंगी कुकड़ी, बच्चे रिज़ल्ट कोई नहीं। मैंने पर्सनली, मैं सिर्फ आपको कोई सुनी सुनाई नहीं, मेरा ये पर्सनली इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 15 साल में बड़े तजर्बे किए हैं। और मैंने ये भी देखा है कि माड़ी नज़र आने वाली मादियाँ जिनके अंदर अच्छे मुर्गों का ब्लड मौजूद है, वो बेशक पूरे पॉइंट्स अपने ना लेके आ सकें, लेकिन उनके अंदर ब्लड मौजूद है और अच्छा ब्लड मौजूद है और अच्छी मिकदार में मौजूद है, तो वो आगे से बच्चा बनाएंगी तो मुंह फेर देंगी। अभी आप देखें कि जो मादी है जिसका पट्टा हसीब सुबानी के पास बना था, अगर वो मादी आप देखें तो वो देखने में हल्की सी डिंगताजी भी है, उसकी गर्दन भी अजीब सी है। आप रानी को देख लें, रानी भी गर्दन अजीब रखती है, लेकिन उनके ब्लड है, उनके अंदर किंग लसानी का ब्लड है। वो जब बच्चा बनाती हैं तो अभी देख लें रानी का और काले लड़के का बच्चा कैसा बना है, लड़ा भी है, जीता भी है, लड़ाइयों में भी पूरे, खूबसूरतियों में भी पूरे, पॉइंटों में भी पूरे, सब चीज़ों में पूरे, पर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। ठीक है,
यार मेरा ये ख्याल है कि आइंदा ना हम अपना जो व्लॉग है वो यहाँ इसी टेबल पर रिकॉर्ड किया करें, एक एक परिंदा निकाला करें। जनाब यहाँ पर परिंदा खड़ा किया और आप इसकी असालत चेक करें असील परिंदे की। एक आपको मैं ये भी बता दूं कि जिधर आप असील परिंदे को खड़ा करेंगे ना वो हिलेगा नहीं, वहाँ से वो खड़ा रहेगा। देखा है मैंने इसको खड़ा किया यहाँ पर दोस्तों, ये खड़ी हो गई है मादी, इधर ही जनाब खड़ी होकर जो इसने पार शार खुरकने शुरू कर दिए। यहाँ पे इनका एक दाना होता है, उसमें से ऑयल निकलता है। तो ये क्रीज़ वाले परिंदे यहाँ से अपनी नोक मारते हैं, वो ऑयल निकालते हैं, अपने जिस्म के ऊपर उसको फेरते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये अपना तेल फैलाते हैं, उससे इसकी क्रीज़ जो है इनकी चलती है। तो यहाँ पर इनका एक दाना होता है तेल वाला, ये गांड के ऊपर। बाज़ दफ़ा उसमें पस भी पड़ जाती है, बड़ा भी हो जाता है, और वो फिर मादियों को जो है वो हल्का सा चीर के उसमें से गंद निकालना पड़ता है दबा के। तो ये भी ख्याल रखा करें। अभी हमारे वो दलके वाली पट्टी का है, उसका निकालना है, साफ़ करने वाला हुआ है, उसमें गंद इकट्ठा हुआ है। वो जिस दिन निकालूंगा वीडियो बना लूँगा। भाई वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह ताला सारे मुर्गों के साथ बड़ी मादियों की ब्रीड लेंगे। मेरा ख्याल है प्रिंस को निकालें और प्रिंस को टेबल पे रख के ना आपको इसका थोड़ा सा शौक करवाते हैं। लो जनाब, हो ये तो ऐसे करने लग गई है जैसे कड़ों को, तो ये ड्रामा कर रही है। ठीक है ना तो ये अंडे दे रही है, ना ये अंडों से फ्री हुई है, कुछ भी नहीं, बस ये एक तमाशा करके उसको दिखा रही है। अब आकड़ रही है कि मेरे नज़दीक ना आना। असल में ये है कि इसके पर कच्चे हैं, हीट पे नहीं है मादी। ओ भाई लग ना जाए, और नहीं अगू सीधा हो गया ऐसा भी, वो भी नारा है भाई, उसे भी पता है कि मेरे साथ आकड़ कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर शौक करवाने का एक अलग सा मज़ा नहीं है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या हमें यही जगह रखनी चाहिए शौक करवाने के लिए। इस तरीके से ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको सारे परिंदों का शौक करवाया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जो है वो आप मुर्गों के जो है वो बंतर देख सकते हैं, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर परिंदे जो है वो सही कैमरे के ना उस फ्रेम के अंदर फिट होके आते हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे अब आपको नली इस मुर्ग की नज़र आएगी, वैसे आपने शायद आपको आज तक प्रिंस की नली इस तरीके से नज़र ही ना आई हो। जितने टाइम आपने प्रिंस देखा, इसका शौक किया, आपने प्रिंस की नली सही तरीके से आज तक शायद देखी ना हो जैसे आज आपने देखी है, क्योंकि वहाँ पर तो वो व्यू ही नहीं होता ना, खुला सा माहौल है ज़रा। मैं वैसे ही प्रिंस नहीं करता दोस्तों, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैं जो ये प्रिंस करता हूँ ना, आपने किंग लसानी नहीं ना देखा इतना अरसा। ठीक है, नई यूट्यूब स्टार्ट हुई थी तो बस किंग लसानी अल्लाह को प्यारा हो गया था। काश के आज किंग लसानी ज़िंदा होता, काश। ये किंग लसानी की डीडो कॉपी है भाई, ये किंग लसानी की डीडो कॉपी है। सिर्फ किंग लसानी जो है वो थोड़े से ज़्यादा गोल मुंह में, थोड़े से दानेदार चेहरे में, और उसमें लोहा रंगी पर कम था। उसके जो ये पल्ला खोले ना तो उसके पल्ले का जो ये पहला पार था कोना, वो यानी रेडिश था, हल्का सा उसमें लाल सा शेड आता था पहली कली के अंदर। बाकी सारा मुर्ग यही था। इसमें थोड़ा सा लोहा रंगी पर जो है तेला रंग वो थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है। बाकी प्रिंट इसका, फ्रंट इसके, बॉडी कट्स, इसके परों की क्वालिटी, सारा कुछ जो है इसका और किंग लसानी का सेम है। सिर्फ यह है कि वो काला थोड़ा ज़्यादा था। हाँ, एक चीज़ और थी, एक चीज़ ये थी कि किंग लसानी का कंडा बहुत बारीक था। जैसे अमरों का और मिरठियों का आप कंडा देखते हैं, किंग लसानी का कंडा उस तरह का था, और इसका किल बहुत ज़्यादा मोटा आया है। इसका किल इस तरीके से मोटा आया है, इतना मोटा कंडा है जितना आप कह लें कि उसका कंडा था। हमारे पास एक दीवान वाले पर में से मुर्ग था, जिशान भाई से मैंने किसी ज़माने में लिया था, काना, 14-15 साल कोई उम्र थी उस मुर्गे की। उस मुर्गे का जितना मोटा कंडा मैंने देखा, फिर प्रिंस का देखा है, बहुत ज़्यादा मोटे किल में आया ये। शहजादा लगे हैं, शहजादा यार परे कुकड़ शोर क्यों कर रहे हैं। कोशिश करते हैं दोस्तों आपको ना एक जगह इसको टिका के प्रिंस की आंख का शौक करवाएं। 3 रिंगों वाली आपको जो है नीली आंख दिखाएं कि 3 रिंगों वाली आंख होती कौन सी है। सर्दियां और मुश्के की ब्रीड की आंख जो है वो झाग के बगैर हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुश्के के ब्लड के जितने परिंदे आपको नज़र आएंगे सर्दियों में जनाब, उनकी आंखों में से आपको झाग लाजमी नज़र आएगी। पीछे भी एक वीडियो में जिक्र हुआ था, मेरे अब्बू भी खड़े हुए थे, तब भी हमने यही बात की थी
चलें जी, इसको छोड़ते हैं अंदर। लो भाई, सफ़ेदा ख़त्म हो गया और ये बुर आ गई है मुर्गे के मुंह पे। आपको बुर नज़र आ रही है? ये बुर सी है, ठीक है। पिलाओ पिलाओ, दवाई पिलाओ मुर्गे को। जो है दोस्तों, दवाई पिलाई जा रही है। एक बारी दबा दे, बड़ा है। नील स्ट्रेट ड्रॉप्स हैं, ये दिए जा रहे हैं। मुर्ग के मुंह के अंदर छाले थे, जब आया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुर्गे के मुंह के अंदर सारे छाले थे, ये देख रहे हैं, पीला जरद हुआ था, सारा अलग छालों से भरा हुआ था। वो देखें अंदर, आपको अभी भी छाले नज़र आएंगे। तो अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। मैंने भी शुरू में चेक नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे ना इसका मुंह हिलाने के अंदाज से पता चला कि नहीं यार, मुर्ग को जो छाले हैं। तो अब सफ़ेदा भी मुर्गे का ख़त्म हो गया, बुर आ गई है मुंह के ऊपर। तो जब आप लेमिसिल लगा रहे हों और उसके बाद इस तरीके से मुंह के ऊपर ये बुर आ जाए, तो फिर आपने लेमिसिल रोक देनी है और आपने माइसिट्रासिन लगाना शुरू कर देनी है। 2-3 दिन तक अब इसको माइसिट्रासिन क्रीम लगाई जाएगी। उसके बाद मुर्गे का चेहरा हो जाएगा रत्ता लाल और फिर दिखाने का आएगा मज़ा। और जब तक इसके मुंह के छाले और इसकी बादी नहीं ख़त्म होती, स्लो ख़त्म होगी 10-15 दिन में, तब तक हम मुर्गे को गाला भी नहीं देंगे, कोई और ख़ुराक भी नहीं देंगे, क्योंकि मुर्ग का जो स्टमक है वो अंदर से डिस्टर्ब है। बादी का मारा हुआ मुर्ग हमें वसूल हुआ। छड़ो जी थले जी बाज भाई। मुर्गे को बादी थी और शदीद बादी थी। कुकड़ तको ते केयर तको, मैं कहना ये जो कुकड़ होवे थे चुम के रखे होवे हैं। हैरानगी है वैसे, ऐसा मुर्ग और इतनी जो है लापरवाही से रखा गया है। बहरहाल चलो कोई नहीं, अब आ गया। और ये अब बंदा कहे ना कि कोई जादू की छड़ी हो, बंदा यूं चुटकी मारे और मुर्गा सेट हो जाए, ऐसे नहीं होता। ये जो पुराने फ़र्क मुर्गों के अंदर लगे हुए होते हैं, ये तरीके से स्लो लो नीचा क्यों मारने लग गया है रेशा से। गरगरी भी कर रहे हल्की हल्की हैं। चलो खैर है, सुबह तक तको ना, अगर ऐसा गरगरी ज़्यादा हुई ना, फिर सुबह ऐसा अले फिलहाल राती कोई डोज शोज कुछ भी नहीं लानी। खैर है, इस नाल जितनी मेहनत करनी पई इसी करसा कोई नहीं रोला। कहो जी दवाई एक दफ़ा। ये है जी माइसिट्रासिन क्रीम, सीधी करना है। अब ये क्रीम लगेगी। पहले 3-4 दिन लेमिसिल लगी है, अब ये क्रीम लगाई जाएगी चेहरे पे। लो जी, मुर्गे को क्रीम श्रीम लगा दिया, चौपड़ चापड़ दिया है और अब गरगरी शुरू हो गई है। नवा मसला उस्ताद जी, मैंने लगना है इस पास ना कुकड़ की सेटिंग नहीं है, सामने धुप ज़्यादा लगती है ना, तो इसमें चलो कल करने हैं। फ़िलहाल ढको ना, फ़िलहाल ढको। हाँ, छोटी के लिए ताजी भी जा रही है जी अफाक भाई की तरफ। अफाक भाई के पास जो है एक बहुत ही कीमती काला पट्ठा भी पड़ा हुआ है घर का, जिसके पट्ठे आगे मेरे पास आते रहे। तो ये उस पट्ठे की माँ है जो पट्ठा जनाब गया है नुमान भाई के पास, 90 हज़ारिये वाला। तो दूसरा ये हमारे वो जो कमाला चक वाले भाई हैं, उनके पास जो लाल बादशाह का पट्ठा खुली दुम वाला, वो भी इसी मादी का पट्ठा है। तो अफाक भाई को कुछ मादियाँ पूरी करके देनी थी। तो आज कुकड़ ने डोज लानी पैसी, कुकड़ निछा ज़्यादा मारने लग गया। तो ये मादी यार मांगती है अकेला मुर्गा, ठीक है। तो इतना अकेला शकेला वाला इधर चक्कर कोई नहीं है। इधर तो ये है कि 3-3 के साथ गुजारा करना पड़ेगा। जिसका होता है वो ठीक है, नहीं तो फिर वो नाज नखरे उठाने के लिए जो हमारे भाई अलग अलग मुर्गे रख के बैठे हैं, फिर वो मादियाँ मैं उधर भिजवा देता होता हूँ। तो अभी सिर्फ के लिए ताजी अफाक भाई के पास इसलिए भिजवा रहा हूँ क्योंकि एक तो वहाँ से बच्चे भी मेरे पास आने होते हैं पल के, वहाँ से चूचे नहीं आते। अफाक भाई के पास पट्ठे जवान होके आते हैं। जैसे वो खुली दुम वाला चीना खड़ा है, वो अफाक भाई की छत पे पल के आया है। इधर 2 काले पट्ठे फिर रहे थे काले दलके की ब्रीड के, वो 2 पट्ठे कार्गो हो गए, अभी तो खाना खाली है। तो वो भी अफाक भाई की छत पे पल के आए हैं। तो अफाक भाई से पट्ठे जो है वो नली साफ़ होके हमारे पास आते हैं। किलिताजी मैंने निकलवा दी है, वो काटन में पैक हो गए, चली जाएगी अफाक भाई के पास। और ये जो है इसको लगा देंगे किलिताजी के खुडे में, क्योंकि इसको जो है जनाब लाल बादशाह ने घर से जो है बेघर कर दिया और बेदखल कर दिया है, इसलिए ये मादी जनाब यहाँ पे आ जाएगी। और ओए 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 बंदा बन यार, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुकड़ी नहीं तकी तू कदे, बदतमीजी बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं करनी। मुर्ग जी जवाद भाई की तरफ जाना है, छिदरू वाला। और सच्ची पूछें तो जितना खूबसूरत हो गया ये जवाद भाई आपको मेरी हंसी से क्या लग रहा है, हैं? अच्छा देखें जी, जो पर इसके टेढ़े हुए थे खुद सीधे हो गए हैं। कोई एक आधा रह गया, 1-2 रह गए जो गलत हैं, वो हो जाएंगे सीधे। तो ये थोड़ी सी ना दीवार वाला भी चक्कर होता है, मुर्गे दीवार के साथ बैठ के भी दुम टेढ़ी करते हैं और बाज़ दफ़ा पर रुखे होके भी इस तरह हो जाते हैं। यार कुकर से बाहर करो एक बार। ओए मिट्टी क्यों खा रहे हैं भारत,
ये आज वो कल वाला अंडा चाया सी ने तू इत्थे क्यों काट रहे हैं ला दे तो जवाद भाई मुर्गा अभी कुछ दिन नहीं आएगा मादी अंडे दे रही है यार ये दूसरा अंडा लड़के बता रहे हैं उस दिन पिछले व्लॉग में आपने देखा था एक आया था आज हो गया दूसरा अंडा तो अब इसको अंडे पूरे करने दें तो या फिर मादी भी साथ ही आएगी क्योंकि मादी अंडे दे रही है और इसके जो है फिर बच्चे शच्चे निकलवा लेंगे कुछ दोस्त जो है वो बच्चे इसके मांग रहे थे कटो ना यार बाहर एक बार कुकर तो चेक कराइए चलो टोटल 3 हो गए जी एक खुडे च पे 2 कमरे च पे हुए यार जी लाइट बंद करके वीडियो बनाइए लो जी लाइट बंद करके वीडियो बनाने मुर्ग की क्वालिटी और क्लास चेक करो माशाल्लाह नहीं शकील व्यू नहीं सही आ रहा है जो हूँ ठीक है लें जी आप मुर्गा चेक करें माशाल्लाह चेहरा देखें फेस कट देखें चेहरे की गोलाई देखें और ये कोई डिज़ाइन ही नहीं है फैशन ही नहीं है ठीक है अब देखें मास्टर क्या नाम था मास्टर अहमद खान वाले मुर्ग देखें आपने उनके करीब करीब जाता है ये मुर्गा और ये भी जवाद भाई के पास एक किस्म का बतौर अमानत ही जा रहा है ये कोई पक्का शक्का नहीं जा रहा पल्ला चेक करो माशाल्लाह ठीक है दोस्तों मेरा ख्याल है वीडियो को इख्तिताम पजीर किया जाए 3 अंडे हो गए हैं जी छिद्रू वाले के मैं समझ रहा था कि 2 हुए हैं और देखें अभी हमने जो सारा इसका मकैनिज़म बनाया है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने ये तरतीब क्या की है खिड़कियां बंद ताकि नोकें जो हैं वो शापर को ख़राब ना करें शापर इस तरीके से डोरियों के साथ इन्होंने बांधा हुआ है ऊपर और यहाँ से इनको ऐसे शीक के अंदर करेंगे शी करके ओए अब शकील अंडा यार इधर भी पड़ा हुआ है ये भी अंडा उठाना है अभी शकील को मैंने कहा कि अंदर से ट्रे लेके आए खाली और एक जो है वो मार्कर ले आए ताकि जो है जिस खाने से अंडा उठाए उसके ऊपर लिखता जाए कि भाई मैंने फ़लाँ जो है खाने से फ़लाँ मुर्ग का अंडा उठाया है लिखत पढ़त ज़रूरी है ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब जब हमें ये सुनाया जाता था तो हम इसको उलट करके सुनाते थे आगे से पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब हैं जी भाई अब ये तीनों मुर्गियाँ इंशाल्लाह ताला तीनों मादियाँ इस पट्ठे के साथ पूरी झोल उतारेंगी इंशाल्लाह ताला आप देख लेना ठीक है सही झोल उतारेंगी पूरे अंडे देंगी और सही कड़क होंगी क्यों अब ये मादियाँ खुश हैं अब ये सेटिंग में आ गई हैं इस पट्ठे के साथ जनाब पोटे छोटे इन्होंने भरे हुए हैं ये खुश हैं ये जनाब बहनें बन के रह रही हैं अब इनका कोई चक्कर नहीं है लड़ाई कुटाई मार तुन घसोन वाला ठीक है वो वैसे थोड़ा सा रोब दबदबा अपना डालने की कोशिश करती है वो लाल बादशाह की पट्टी लेकिन कोई नहीं वो हो जाएगी मज़ीद 2-4 दिन गुजरते हैं ना देखें अब साथ जुड़ के खड़ी हैं ना जिस दिन दाबा कराया था उस दिन तो सही पेलने वाला चक्कर था पकड़ रही है और मार रही है सिर खोलने वाला चक्कर था लेकिन अब ये माशाल्लाह हिल मिल गई हैं आपस में सेट हो गई हैं और अब ये पूरी झोल इंशाल्लाह उतारेंगी ये मादियाँ भी उतारेंगी सही तरीके से अंडे जो लगी हुई हैं प्रिंस के साथ वो भी उतारेंगी जैसे ही आगे अब इनका मौसम यूँ बनना है ना इनके जिस्म ने साथ देना है कि हाँ भाई अंडों वाली पोजीशन आ गई है तो इन्होंने जनाब पूरी झोलें उतारनी है सही करके हसन भाई से भी बात हो गई है हमारी गुजर खान 90,000 वाले पट्ठे की यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये मिट्टी क्यों खा रहे हैं देखिए मिट्टी खा रही है बार के तको ओ हेलो केड़ी गल दी कमी है तन तू मिट्टी खा रही है हेलो अंडों वाली मादी की निशानी है यार और कोई चक्कर नहीं है मादियाँ अंडों पे आती हैं ये काम शुरू कर देती हैं और ऊपर छिद्रू वाला मुर्गा भी खा रहा था इनको थोड़ा सा ना काम तेज़ करा देते हैं हालांकि ये होना नहीं चाहिए आई एम अमेज्ड लेकिन कोई बात नहीं सिस्टम मामला सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह कल परसों में ही हो जाएंगे भाई ये सिस्टम बना है नया जुगी सिस्टम ख़त्म हो गया और ये सिस्टम मान गया लेकिन अब्बास भाई आपने इसको ना सही प्यार मोहब्बत से सेट नहीं किया तो सही प्यार मोहब्बत से ना इधर ऐसे खींच तान के सेट करना है तो सही बैठ जाए हवा कहीं से अंदर ना जाए ठीक है ये लागे हैं जी शापर आ गए सारे ये एनफ है मुझे एक भाई ने मशवरा दिया है कि ये जो कुंडे हैं आपके ना इनकी हुकें लगवा लें
और हुक्म में इनको अड़का दिया और फिर उतार के रख दिया ताकि शापर सही करके बैठ जाए। और मुझे मशवरा बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह शाह जी आते हैं तो मैं यही काम करूँगा, इनकी हुक्कें लगवा लेंगे। इनको सुबह के टाइम उठा के कुंडों को लगा दिया, शाम के टाइम उठा के नीचे उतरवा दिया। कड़ों मादियाँ मंगवाई हैं यार, पहले भी 2 नहीं बैठी, ये मंगवाई है ये भी नहीं बैठी। अब अपनी वो मिलठी पट्टी जो कड़ों के उसी को बिठाते हैं, अंडों पे इसको निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अज़ानें शुरू हो गई हैं, व्लॉग का अख्ताम करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। रोज़ की तरह आज भी चूचे दिखाने ज़रूरी थे, आपको दिखाए हैं। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।